ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ की फतेह। समूह मिस्टर सिंह हिंदी वाला चैनल के माध्यम से विभिन्न वीडियो को देखने वाले, प्यार करने वाले और ख़ास करके वो भाई बहन जो पंजाबी नहीं जानते लेकिन वो सिखिज़म के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए आप जानते हैं दास ने एक विशेष उपराला करते हुए हिंदी भाषा में बहुत सारी ऐसी वीडियोस का निर्माण किया है जिसके माध्यम से आपको साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी के जो जितनी मेरी समझ है, जितना विवेक, उसके अनुसार विचार जो हैं वो मैंने आपके सामने हमेशा रखे हैं। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर बहुत सारी उदाहरणों के माध्यम से गुरु साहिब ने हमें अपने जीवन को सच्चारा बनाने की प्रेरणा दी है। समय समय पर साहिब जी ने व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक अलग अलग प्रतीकों का सहारा लेते हुए हमें गुरबानी में समझ के अनुसार हमें जीवन जीने की प्रेरणा दी है। आज जो मैं आप लोगों के साथ विचार चर्चा करने जा रहा हूँ वो गुरु साहिब जी की रचना आसा दी वार जो है उसके अंदर एक बेहद खूबसूरत शब्द है जिसमें साहिब जी ने एक वृक्ष, एक पेड़ है, उसकी उदाहरण लेकर व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया है। खूबसूरत उदाहरण के माध्यम से गुरु साहिब जी ने व्यक्ति को जीवन जीने की डोंग और पखंड से दूर रहने की प्रेरणा भी दी है। व्यक्ति को इस पेड़ के माध्यम से सीखना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर गुणों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुणहीन व्यक्ति कभी भी किसी को पसंद नहीं आता। उसमें कोई ना कोई क्वालिटी, गुण जरूर होना चाहिए। अगर वो गुण नहीं है तो वो कभी भी इस संसार में अपना अच्छा जो है वो दे नहीं सकता। गुरु साहिब जी ने आसा दी वार के अंदर एक बहुत खूबसूरत सिम्मल रुख जो होता है, सिम्मल का जो वृक्ष, सिम्बल वृक्ष जो होता है, उसकी उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। जो श्लोक है उनका, उनके इसको हम श्लोक कहते हैं, उनके ये जो शब्द हैं वो इस तरह से हैं। सिंबल रोख सरायरा, आत दीर्घ आत मोच, ओए जे आवे आस कर, जाहे नरासे केत, फल फिके फुल बक बके, काम न आवे पत, मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाइयां तत, सब को नीवै आप को, पर को नीवै ना कोए, तर तराजू तोलिए, नीवे सो गोरा होए, अपराधी दूना नीवै, जो हंता मिर्गाहे, शीस निवाइया क्या थिए, जहाँ हृदय को सुदे जाए, शीस निवाइया क्या थिए, जहाँ हृदय को सुदे जाए। गुरु नानक पातशाह जी इस शब्द के अंदर सिंबल का जो वृक्ष होता है उसकी उदाहरण के माध्यम से हमें गुणों को, अच्छे गुणों को, क्वालिटीज़ को
अपने अंदर धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। दोस्तों, साहिब कहते हैं सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ अतमुच। सिंबल का जो वृक्ष होता है, सरायरा का अर्थ है सीधा, लंबा, बहुत सारा सीधा, सीधा बिल्कुल तना हुआ लंबा। जो सिंबल का वृक्ष होता है वो बहुत लंबा, बिल्कुल सीधा तना उसका होता है। अत दीर्घ, बहुत लंबा भी है, हाइट भी बहुत है उसकी, लंबा भी बहुत है। एक तो वो क्या है, बिल्कुल सीधा है, और दीर्घ मतलब वो बहुत बड़ा है। अतमुच, मुच का जो अर्थ है इधर, उसका अर्थ है वो मोटा भी है, उसकी मोटाई भी है, लंबा भी है, हाइट भी बहुत है उसकी, तना हुआ बिल्कुल सीधा है, लंबा है, और वो मोटा भी है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि वो उस वृक्ष को देखकर, वो इतना खूबसूरत वृक्ष कि वो लंबा भी है, सीधा है बिल्कुल, और मोटा है, उसको देखकर क्या होता है, ओहे जे आवे आस कर जाहे निराशे कित। मतलब पक्षी देखते हैं, जैसे तोता हो गया, जहाँ और पक्षी है जो जिनको फल फूल पसंद होते हैं, जो फल फूल खाते हैं और उनको खाना पसंद होता है, वो दूर से देखते हैं कि कितना अच्छा वृक्ष है, लंबा है, चौड़ा भी है, इतना अच्छा खूबसूरत है, तो वो उसी को देखकर आते हैं उसके पास। जैसे ही वो आते हैं, ओए जे आव्यास, वो तो इस उम्मीद में आए हैं कि उनको अच्छा अच्छा फल मिलेगा, वो इस उम्मीद में आए हैं कि उनको फूल खाने को मिलेंगे, लेकिन वो जब आते हैं तो वो निराश होकर वो वापस लौट जाते हैं। क्यों? उसकी वजह अगली पंक्ति में देखें, फल फिके फूल बक बके काम न आवे पत। उसका ना फल है अच्छा, ना उसके फल जो हैं वो फीके, फूल जो हैं वो बकबके से, वो बिल्कुल उनमें कोई भी रस नहीं है, और जो उसके पत्ते काम न आवे पत, मतलब उसके जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, वो किस काम के, जब उसके फल ही फीके हैं, जब उसके फूल जो हैं वो ही बकबके से हैं, बिल्कुल बेकार हैं, तो वो तो उसके पत्ते जो हैं, गुरु साहिब कहते वो तो किसी काम के नहीं रहे। अब देखिए, फल फिके फूल बकबके का अर्थ देखिए, इधर ऐसा नहीं कि सिंपल रुख को कह के पंछियों को सुना रहे हैं, गुरु साहिब तो मनुष्य को, प्राणी को, आदमी को सुना रहे हैं ना, इंसान को समझा रहे हैं गुरु साहिब। वो कहते हैं देखो, अब क्या है, फूल जो हैं वो व्यक्ति की सोच है, व्यक्ति की सोच, उसकी समझ, जो उसकी सोच है, और फल जो है वो उसके कर्म है। गुरु साहिब कहते हैं, और जो पत्ते हैं वो उसकी बाहर की फिजिकल अपीयरेंस है, वो शारीरिक रूप से कैसा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है या कैसा है। कई बार आपने देखा होगा, एक व्यक्ति है वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं तो पता चलता है उसके अंदर तो कोई क्वालिटी है ही नहीं। वो दिखने में बेशक खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज, गुण कोई है ही नहीं। वही साहिब जी इधर इंसान को समझाते हैं, व्यक्ति को समझाते हुए साहिब जी कहते हैं कि जो फूल हैं वो इंसान की सोच है। आप समझिए, सोच है, उसकी सोच से ही उसके कर्म, यानी कि फल क्या हो गया, उसके कर्म जो हैं वो किस तरह से उस व्यक्ति के ऊपर, उसके जो फूल, अगर तो उसकी सोच अच्छी है तो उसका फल अर्थात उसके कर्म जो हैं वो भी अच्छे होंगे। लेकिन इधर सिंबल की उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की उदाहरण बनती है, प्रतीकों के माध्यम से साहिब बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों की सोच ही अच्छी नहीं है, बकबकी है सोच, उनके फल भी फीके, यानी कि वो गुणहीन व्यक्ति जो है, जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है, वो किसी के भी काम नहीं आ सकता, भले ही वो फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी हो। तो वही साहिब जी कहते हैं कि व्यक्ति की जो सोच है वो उसके कर्म को निर्धारित करती है। सोच से अगर उसके फूल अच्छे हैं, फिर फल अच्छा होगा, उसके कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी बाहर की अपीयरेंस जो है वो भी व्यक्ति को
दूसरे को, जो सामने वाला है, उसे अच्छी लगेगी। अभी हमारे अंदर, समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, देखने को लगता है बहुत बड़ा विद्वान है जी, साधु संत है, जहाँ बड़ा अच्छा बंदा है, उसी चक्कर में लोग जाते उसके पास सलाह लेने, ठीक है, एडवाइस लेने के लिए उसके पास जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वो जाके उससे मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको पता चलता है, कहते हैं ना कि जहाँ फिर राह पे आ जाने, जहाँ वाह पे आ जाने, मतलब किसी के साथ जब तक आप मिलते नहीं, आप उसको कैसे जानेंगे? जब आप उसके साथ, या तो जिस रास्ते से व्यक्ति गया उसको उस रास्ते के बारे में सारी जानकारी है, जबकि अगर व्यक्ति भी है जिसके साथ तो उसका लेन देन हुआ, जिस व्यक्ति ने उसके साथ बातचीत की है, उसके साथ काम वाम किया है, उस व्यक्ति को तो उसकी समझ आ गई, वो तो उसके विषय में जानता है। लेकिन जो व्यक्ति उसको मिला ही नहीं, जो व्यक्ति गया ही नहीं, गुरु साहिब वही बात कहते हैं कि फल फिके फुल बक बके का मनावे पत। दिखने को तो वो पहले लगा कि वो पेड़ जो है लंबा है, इतना खूबसूरत है, ठीक है, अत दीर्घ अत मुच, वो चौड़ा भी बहुत है, लंबा भी बहुत है, बिल्कुल सीधा तना हुआ। लेकिन जैसे ही पक्षी उसके पास आए फल फूल के लिए, तो पता चला ना तो उसका फल है और ना ही उसके फूल ढंग के हैं। तो फिर उसके पत्ते अब क्या करने, क्योंकि पक्षियों को तो फल और फूलों से मतलब था। तो वो कहने लगे ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमारे समाज में होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे दिखते हैं जो हमें लगता है कि हाँ भी ये व्यक्ति के पास हम लोग जाएंगे, हमें अच्छी चीज़, हमें सलाह जो है वो अच्छी मिलेगी, जबकि इसके उलट हो जाता है। आगे गुरु साहिब जी कहते मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्। अब गुरु साहिब कह रहे हैं, देखो क्वालिटीज़ जो हैं व्यक्ति के अंदर, जो गुण हैं, गुरु साहिब जी क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर के जो गुण हैं उसमें मिठास, मीठा बोलना, मिठत नीवी यानी कि निम्रता। अच्छा, इधर मुख्य रूप से अब निम्रता की बात हो रही है कि व्यक्ति के अंदर निम्रता होनी बहुत ज़रूरी है। साहिब जी कहते हैं मिठास और निम्रता व्यक्ति का जो गुण है वो सभी गुणों का सबसे मेन, उसका सार है, वो तत्व है, सार है उसका। जनी कहने का अर्थ है कि अगर कोई निम्रता का गुण है किसी व्यक्ति के अंदर, वो सारे गुणों से ज़्यादा बढ़िया है, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बढ़िया गुण है। और किस निम्रता के साथ रहना, निम्रता के साथ बोलना, मिठास के साथ रहना, गुरु साहिब कहते वो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनका एक तत्व है, उसका एक सार है। अब गुरु साहिब जी आगे शब्द में हमें बता रहे, इसी के आगे मिठत नीवी नान का गुंचंगेंगा तत्व। जे तो साहिब ने बोल दिया कि मिठास और निम्रता का जो गुण है व्यक्ति के अंदर, वो सारे गुणों से श्रेष्ठ गुण है, सबसे उनका सार गुण है। सब अब आगे गुरु साहिब कहते हैं सबको नीमै आपको, पर को नीमै ना कोई। अब देखो इस बात को समझने की ज़रूरत है। साहिब जी बड़ी अच्छी उदाहरण के माध्यम से हमें बता रहे, देखो सब को नीवे आपको, ठीक है, पर को नीवे ना कोई। हर व्यक्ति, गुरु साहिब क्या कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने लिए तो झुक जाता है, अपने स्वार्थ के लिए वो झुक जाता है, लेकिन पर को नीवे ना कोई, वो दूसरों के लिए तो झुकता ही नहीं है। खुद के लिए वो झुक जाता है, लेकिन दूसरों के लिए वो नहीं झुकता। अब इधर विचार करके देखिए कि कैसे साहिब अगर कह रहे हैं, गुरु साहिब कह रहे हैं, तो ये कैसे कौन करता है ऐसा। इसकी उदाहरण देखिए, सबको नीवे आपको, अपने लिए तो हर कोई निम्रता में आ जाता है, झुकता है, लेकिन पर को नीवे ना कोई, दूसरों के लिए तो कोई झुकता ही नहीं है। इसकी सबसे श्रेष्ठ, मैं अगर अभी आज के दौर में, क्योंकि पंजाब के अंदर चुनाव होने वाले हैं 2022 के, तो सबसे बड़ी उदाहरण आप चुनाव के साथ रिलेट करके देखिए, कितनी अच्छी उदाहरण इसमें हमें दिखने को मिलेगी सामने। इस पंक्ति को
कसौटी, अगर इसकी हम वास्तविकता को देखें कि सच में ऐसा होता है जो गुरु साहिब कह रहे हैं कि सबको नीवे आपको, अपने लिए तो हर व्यक्ति झुक जाता है लेकिन दूसरों के लिए कोई नहीं झुकता, दूसरों के लिए कोई भी नहीं झुकता। अब देखिए, मैं जैसे कहा कि चुनाव की बात कर लीजिए, जो 4.5 साल हमारा चुना हुआ एमएलए हमारे पास नहीं आता, कोई एमपी हमारे पास नहीं आता, कोई और नेता है जो, वो जब चुनाव आते हैं, चुनाव जब आते हैं, अब देखो अपने लिए कैसे वो झुकते हैं, अपने लिए वो कैसे निम्रता में आते हैं। अब देखो उदाहरण कितनी ज़बरदस्त है कि सबको नीवे आपको, अपने लिए तो हर कोई झुक जाता है। अब आप देखिए मीडिया में आता है कितना सारा, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझदार हो, आप देखते हैं, आपको तो पता ही है कौन, बड़े बड़े नेता जो एसी वाले कमरों से कभी बाहर आए ही नहीं, जो अपनी उनकी जो गाड़ियाँ वो ऐसे ट्रेन, बुलेट ट्रेन की तरह उड़ती हुई रोड से गुजरती, वो कभी किसी का दुख दर्द नहीं समझते। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है उनके अंदर वो जाते हैं रैलियों में, कई रोड पे जा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने देखा कोई ऑटो रिक्शा चालक, वो उसको जल्दी से गले लगाते हैं, झुकते हैं वो खुद के लिए, सबको नीवे आपको। गुरु जो साहिब कह रहे हैं ना कि अपने लिए तो हर कोई झुक जाता है, अपने लिए तो हर कोई झुक जाता है। देखिए अब वो क्या हुआ, झुक रहा है, देखो वो कैसे झुक रहा है कि अब उसको पता है मुझे वोट, अब उस झुकने को कैश करवा रहा है वोटों में, क्योंकि उसको पता है मैंने ऑटो रिक्शा चालक को अगर मैंने गले लगाना है तो मुझे वोट मिलेगी, खुद के लिए, है ना, वो खुद के लिए, सबको नहीं है आपको, अपने लिए तो वो झुक रहा है, क्योंकि उसको पता है आज मैं किसी की झुग्गी झोंपड़ी में जाऊंगा, वहाँ जाकर मैं उसको गले मिलूंगा, गले मिलने से जहाँ किसी बुजुर्ग महिला, वैसे किसी बुजुर्ग महिला से कोई लेना देना नहीं इन बंदों को, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में जाते हैं, उनके घरों में बैठ बैठ कर आम बंदों के साथ बैठ बैठ के खाना खाते हैं, सेल्फियाँ उठाते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम कितना मिट्टी से जुड़े हुए, हम बड़े निचले स्तर के हैं। ये अक्सर होता है, आप देख लीजिए, अभी जो कभी 5 सालों में आपको नहीं दिखा होगा वो अब रोड पे निकलेगा, किसी के घर जाके खाना खाएगा, किसी के गले मिलेगा और किसी गरीब को देख के उसको कंबल भी बांट देगा। ऐसे ही है ना, वो झुकते हैं। लेकिन गुरु साहिब क्या कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने लिए तो झुक ही जाता है, लेकिन दूसरों के लिए झुकना किसी किसी के बस की बात होती है, दूसरों के लिए कोई नहीं झुकता। अपने लिए देख लो, अभी 2022 के चुनाव हैं, देखना कितने लोग झुकते हैं, आ करके आपके घरों में, आपको लगेगा वाह ये तो लीडर ही बड़ा ज़बरदस्त है भाई, ये तो हमारे घर में आके हमारे साथ वो कर रहा है, हमारे साथ तो खाना खा के गया भाई, देखो हमारे घर में इसने तो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई है, हमारे इस बर्तन में से वो चाय पी के गया है भाई। चाय पीने के भी आती ना वीडियोस हम देखते, बहुत सारे लीडर्स किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पे जी ये तो बेस्ट होटल की चाय है, होटल वाले को तो मज़ा है जी, फलाना मंत्री हमारे होटल में आया था, उसकी तो नज़ारे लग गए उसको, उसके पास तो जाएंगे, उसके पास तो दूसरे लोग भी आएंगे ना जी, वाजिब आप फलाना जो मंत्री है हमारा वो इधर आया था भाई, अब तो हम भी जाएंगे और खाना खाएंगे, वो हम भी चाय पीने जाएंगे उसी होटल पे, उसी ढाबे पे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए झुक जाते हैं, लेकिन दूसरों के स्वार्थ के लिए कोई भी नहीं झुकता, दूसरों के लिए कोई भी कभी भी नहीं झुकता। आगे गुरु साहिब कहते, गुरु नानक पातशाह जी कहते, तार तराजू तो लिए नीवे सो गौरा हो। आगे उदाहरण, कितनी खूबसूरत उदाहरण गुरु नानक पातशाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम किसी को तराजू, तराजू जानते हैं आप, तकड़ी जो होती है तराजू, तराजू के अंदर हम जब किसी चीज़ का वेट करते हैं, वेट करते टाइम जो साइड नीचे होती है,
उस जो भारी होती वही भारी होती है ना, वही उसी की कीमत है ना कि जो नीचे आएगी। वही गुरु साहिब कह रहे हैं कि तार तराजू तोलिए, अगर तो उसको तराजू में रखें किसी चीज़ को, उसमें भी जो जिसमें जो झुकता है, उदाहरण तराजू की उदाहरण दे रहे हैं कि जो नीचे जाता है वही भारी माना जाता है, यानी कि गुण उसमें है, क्वालिटीज उसमें है। तो गुरु साहिब हमारे सामने ये बात रखते तराजू की कितनी अच्छी उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति जो निम्रता वाला, जो व्यक्ति झुकता है वही सबके निवेश और गौरव, सीधी सी बात, जिस व्यक्ति के अंदर निम्रता है, जिस व्यक्ति के गुण में, उसके स्वभाव में झुकना है, मिठास है, मिठत नीवी नान का गुंच गई है मिठास और निम्रता से गुरु साहिब जी कहते हैं कि वही निम्रता के साथ जो व्यक्ति है, जैसे अभी हमारे पास तराजू की उदाहरण गुरु साहिब ने दी। उसके बाद आगे गुरु साहिब कहते हैं अपराधी दूना नीमै जो हंता मिर्गा है। अब गुरु साहब कहते हैं अपराधी दूना नीमै, जो तो गुणहीन व्यक्ति है, जो अपराधी है, ठीक है, जिसने कोई अपराध किया है, वो व्यक्ति आप अक्सर देखिए गलत बंदा ना वो ज़्यादा ड्रामा करता है। जो गलत बंदा होता है ना वो बड़ा ज़्यादा झुक के वो करता है कि वो अपराधी जो होता है वो डबल झुकता है। अब अगर हम पूछे कि ऐसा कैसे भाई, अपराधी कैसे झुकता है, तो गुरु अब मिठत नीवी नान का गुंज गई तात सबको नीवे आपको पर को नीवे न कोई तार तराजू तोलिए नीवे सो गौरा हो। अब ऐसा नहीं है, गुरु साहिब कह रहे हैं कि नीवे सो गौरा है, ऐसा नहीं है कि हर कोई फिजिकली झुक गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकली शारीरिक रूप में ऐसे करके झुक गया तो वो गौरा हो गया, मतलब वो गुणी हो गया, जो नहीं। गुरु साहिब कहते हैं अपराधी जो है ना वो कई बार दूना मतलब डबल वो ज़्यादा झुकता है। अब कैसे झुकता है, गुरु साहिब कहते हैं कि जैसे उदाहरण देखिए कितनी अच्छी, शिकार की, हिरण के शिकार की उदाहरण दी है कि एक शिकारी जो है, एक शिकारी आप हम देखा है, वो क्या कहता है अपनी कोनियों के बल वो ऐसे रेंगते हुए आगे जाता है हिरण का शिकार करने के लिए। कितनी खूबसूरत उदाहरण साहिब दे रहे हैं हमें कि अपराधी, अब उसका झुकना, अब अगर निम्रता, उसमें निम्रता का झुका है वो, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए झुका है। क्यों? क्योंकि वो झुक के जाके वो आगे जाकर हिरण का शिकार करेगा। अब झुकने का, शारीरिक झुकने का अर्थ थोड़ा कि जो व्यक्ति झुक गया वही महान हो गया। गुरु साहिब मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरबानी, जितनी गुरबानी 1430 हैं हमारे पास, वो सारे के सारे हमें जीवन जीने का मार्ग बताते हैं, हमारे जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। गुरु साहिब ने हमें जीवन जीने का ढंग, मन को समझाने की बात की है कि ऐसा नहीं कि शरीर का झुकना सब कुछ हो गया। शरीर का झुकना जो है वो एक अलग विषय है, लेकिन व्यक्ति के मन में निम्रता होनी बेहद ज़रूरी है। जैसे कितनी खूबसूरत उदाहरण गुरु साहिब ने हमें दी है कि अपराधी होता है वो डबल होकर झुकता है, वो अच्छे इंसान से ज़्यादा झुकता है, ड्रामा करता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दे दी कि हिरण का शिकार करते समय किस तरह से शिकारी जाता है अपनी कोनियों के बल और जाकर वो हिरण को पकड़ लेता है। तो उसका इधर झुकना शातिर है, वो निम्रता नहीं है, वो तो खुद के लिए झुक रहा है, अपराधी है वो। तो आगे गुरु साहिब कहते हैं शीश निवाइय क्या थी है। शीश निवाने का क्या फायदा भाई? तुम झुक रहे हो किसी अपने बाबा के पास, किसी गुरु पीर के पास, अगर तुम झुक रहे हो, तुम बड़ा उधर शीश निभा रहे हो, जी ये वाले मेरे गुरु हैं। उदाहरण के लिए देख लें, हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें, हमारे गुरु पिता हैं, हम गुरु पिता के सामने बिना मतलब के शीश निभाते जाएं, बस शीश निभाते जाएं, तो शीश निभाइया क्या थी है जा हृदय सुधे जाए। अगर हम केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के आगे शीश निभाते जाएं, शीश निभाते, गुरु की एक ना माने, हमारे मन में शुद्धता हो ना, शुद्धे मतलब हमारे मन में अशुद्धि है, हमारा मन करप्टी है, भ्रष्ट है हमारा मन, तो हमारा गुरु साहिब को गुरु कहना तभी सार्थक होगा जब हम गुरु की बात मानेंगे,
जब हम गुरु की बात मानकर, गुरु की समझ लेकर, गुरु की सूझी लेकर, गुरु का ज्ञान लेकर हम अपने उसको समझकर अपने जीवन में धारण करेंगे, फिर हमारा जो फिजिकली जो सिर है, फिजिकली जो हम शीश निभाते हैं अपने गुरु पीर के सामने, वो सार्थक तभी होगा। नहीं तो क्या फ़ायदा होगा अगर हम अपने गुरु की मानेंगे नहीं। हम गुरबानी को समझे, मन को समझकर हम गुरबानी को अपने जीवन में धारण कर कर तभी तो फ़ायदा होगा। तभी तो हम अगर उस गुरु कह रहे हैं तो हमारा, किसी को हम गुरु साहिब कह रहे हैं तो गुरु कहने का फ़ायदा तो तभी है ना जब हम गुरु साहिब की बात हमारे जीवन में झलकनी चाहिए, हमारे करैक्टर में वो चीज़ आनी चाहिए, हमें दूसरों को हमें बोलने की ज़रूरत ना पड़े। आज सिखिज़म के अंदर आप देख लीजिए, हम जो बाना जिसने डाला हुआ, सिख करोड़ों में खड़े, अगर 2 सिख 1 सिख भी है तो लाखों करोड़ों में दिखता है, क्योंकि फिजिकली अपीयरेंस भी है। और गुरु साहिब ने तो किरदार भी दिया है सिख को, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं, किरदार को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं सिख से ज़्यादा मुझे रहत प्यारी जो व्यक्ति अपने जीवन में गुणों को लेके आए, गुणों को धारण करे, गुणों को धारण करके वो तभी सच्चारा बन सकता है, क्योंकि बात हर जगह मन की है। आज गुरु साहिब जो है सिंबल रुख के माध्यम से हमें जीवन में निम्रता का पाठ, मिठास का पाठ, हमारे जीवन में मिठास आनी चाहिए, हमारे जीवन में निम्रता होनी चाहिए। निम्रता का गुण सभी गुणों से ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ गुण व्यक्ति के अंदर निम्रता एक इतनी बड़ी शक्ति है। आप किसी से भी कोई भी काम जो है वो करवा सकते हैं। आपकी जो मन की निम्रता, अंदर की निम्रता और बाहर की निम्रता। कई बार होता है हम किसी बंदे को देखते, यार ये बंदा जो है मुंह पर बड़बोला है लेकिन दिल का साफ है, दिल का अच्छा है, कहते हैं हम अक्सर। अगर ऐसे अच्छे जो ऐसा इंसान है, मान लो हम कहते हैं कि यार बोल तो देता है मुंह पे जो भी होता है लेकिन मन का अच्छा है, अगर वो मन का भी अच्छा, अगर वो जुबान से भी अच्छा हो जाए, ठीक है ना, वो लाख बार अच्छा हो दिल से, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जुबान से निकला हुआ शब्द सामने वाले को दुख दे देता है। शब्दबान जिसको हम कह देते हैं, हो सकता है वो उसको बेचारे को चोट का घाव उतना ना हो जितना उसको आपकी वो शब्द के, उस व्यक्ति के मन साफ को फिर उधर, है ना, आप देख लीजिए, क्योंकि मन साफ है, होना चाहिए, क्योंकि गुरबानी कह रही है निम्रता मन में होनी चाहिए। किंतु अगर निम्रता हमारे करैक्टर में है, हमारी जुबान में भी है, तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। व्यक्ति हर तरफ सच्चारा बन जाएगा। उसके जीवन में गुरु की गुरु के गुण, गुरु की समझ, उसके गुरु का ज्ञान है जो वो उसके करैक्टर में दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आज गुरु साहिब मैं जो समझता हूँ अपने आप में, अगर आज के संदर्भ में हम देखें, बहुत सारे पखंडी लोग हैं इधर उधर जो सिंबल रुख की तरह हैं। पखंडवाद, आपको पता, साधु संतों में भी बहुत पखंड आ गया, बाबाओं में बहुत पखंड आ गया। जो कुछ हैं जो अपने समाज में अच्छा कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, लोगों को सही रास्ते पर, लेकिन बहुत कुछ ऐसे हैं भी जो सच में जो सिंबल रुख की तरह हैं, जो देखने में तो व्यक्ति को लगता है कि बहुत पहुंची शख्सियत है, हमें इनके पास जाना चाहिए, लेकिन वो जब लोग जाते हैं, क्योंकि फल फीके फुल बक बके, वही बात उधर जाके हो जाती है। वो दिखने में तो कहीं ना कहीं वो बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे, अट्रैक्टिव लगते, आकर्षित लगते हैं, आकर्षण वाले लगते हैं, लेकिन जब उनके साथ जाकर व्यवहार किया जाता है, जब उनके पास लोग जाते हैं, तो वो भोले भाले लोगों को, अब देखो सिंबल रुख की तरह वो दिखते हैं, सुंदर, अच्छे दिखते हैं, उनसे अट्रैक्टिव होकर, उससे अट्रैक्ट होकर लोग उनके पास जाते हैं। सिंबल रुख की तरह सीधा लंबा है, वो चौड़ा भी है, इतना अच्छा सुंदर दिख रहा है, उसको देखकर अट्रैक्ट होकर लोग उसके पास गए, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे, अब
ओई जे आवे आजकर ये कौन है? वो पक्षी हैं जो इन पर भरोसा कर लेते हैं, जो अपनी श्रद्धा रख के उनके पास जाते हैं, ठीक है ना, जो अपनी श्रद्धा लेकर उनके पास जाते हैं और वो जैसे ही जाते हैं उनको बाद में जब वहाँ से ना फल फीके फूल बक बके काम बनावे पत्र, वो लुक तो काम की नहीं होती, लेकिन वो जो है ना तो उनकी सोच फूल रूपी सोच उनकी बकबकी सी, और फल तो अगर फूल ही अच्छे नहीं है, सोच ही अच्छी नहीं, तो फल उनके कर्म कैसे अच्छे होंगे। सो गुरु साहिब हमें इस शब्द के माध्यम से बड़ी खूबसूरती के साथ हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये थी गुरु साहिब जी द्वारा रचित आशा दीवार, उनकी वाणी में से एक शब्द की थोड़ी सी विचार आप लोगों के साथ की है। अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार हो सकता है इसमें भी बहुत सारी गलतियां हों, लेकिन आप फिर भी जो जानना चाहते हैं वो ज़रूर सर्च करें। सर्च करके आजकल जो है हमारा जो लिटरेचर है, चाहे सिखिज़्म से संबंधित हमारा जो है वो हर एक भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, उर्दू में, हर एक भाषा में नेट पर भी अवेलेबल है, वैसे भी किताबें अवेलेबल हैं। आप खुद भी ज़रूर पढ़ें, आप जानें। और मैं एक चीज़ समझता हूँ कि किसी भी धर्म या किसी भी चीज़ के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले हमें थोड़ा सा उसके विषय में खुद पढ़ना चाहिए। तो आपको भी थोड़ा खुद सर्च करके ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये जो शब्द की मैंने व्याख्या की उसमें कुछ कमियां रहेगी, उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन पूरे गुरु जो गुरु पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, पूरे गुरु की वडियाई अधूरे व्यक्ति कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपकी दुआओं से, आपसे प्यार, आपके प्यार की वजह से थोड़ा सा प्रयास किया जाता है हमेशा दास की ओर से। मुझे उम्मीद है आप इस शब्द को सुना होगा, आप लोगों ने समझेंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विचारों को सुनने के लिए। आपसे इसी तरह से प्यार, सत्कार और सम्मान की अपेक्षा की जाएगी आने वाले समय में भी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।